हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज़ में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कलकत्ता यूनिवर्सिटी के न्यू सिलेबस में बीए, बीकॉम, बीएससी सेमेस्टर 2 के कंपलसरी इंग्लिश में इंक्लूड चैप्टर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। एईसी 2 कंपलसरी इंग्लिश में आपके सिलेबस में 3 पोएट्री से और 3 प्रोज से चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। आज की वीडियो में हम रविन्द्रनाथ टैगोर के ऐसे राम मोहन रॉय पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में मैं तीनों पोएम्स लूसी ग्रे, हाउ डू आई लव दी और एंथम फॉर डूम यूथ तथा प्रोज से द लास्ट लीफ और द थीफ स्टोरी के हिंदी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आपने इन्हें नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर बीए, बीकॉम, बीएससी कंपलसरी इंग्लिश सेमेस्टर 2 के प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियोस अच्छी लगे तो इन्हें लाइक कीजिएगा और अपने व्यूज़ कमेंट कीजिएगा। साथ ही जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इन सारे चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की वीडियो जो मैं अपलोड करूं तो आप इसके नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित ऐसे राम मोहन रॉय के इंट्रोडक्शन से। राम मोहन रॉय रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया एक ऐसे है जिसका टाइटल है इनॉग्रेटर ऑफ द मॉडर्न एज इन इंडिया। ये ऐसे राजा राम मोहन रॉय के सेनेटरी मीन्स उनकी मृत्यु के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लिखा गया। इस ऐसे में रविन्द्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन रॉय को अ ल्यूमिनस स्टार इन द फर्मामेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री यानी भारत के इतिहास के आकाश में एक चमकता हुआ सितारा, द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां यानी भारतीय पुनर्जागरण का जनक और द प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर राजा राम मोहन रॉय की सबसे बड़ी अचीवमेंट भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार को मानते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का ये ऐसे बताता है कि राम मोहन रॉय वेस्टर्न मॉडर्न थॉट से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इस ऐसे में टैगोर ने ब्रिटिश प्रशासन की भी आलोचना की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट को। It takes time to understand and appreciate any rare personality who comes at an age when his country has lost itself and contradicts its own majesty. ऐसे की स्टार्टिंग में रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि किसी भी रेयर पर्सन की पर्सनैलिटी को समझने और उसकी प्रशंसा करने में समय लगता है। वो पर्सन जो उस एज से उत्पन्न होता है जिस युग में उसका देश खुद के अस्तित्व को खो चुका होता है और वो अपनी मैजेस्टी यानी महिमा का खंडन करता है। His voice sounds painfully discordant only because the people have allowed the string of their own instrument to slacken and failed to make them harmonize with the music of truth which once originated in the sublime height of their nature. आगे वो कहते हैं कि उनकी आवाज़ इसलिए दर्दनाक रूप ले लेती है क्योंकि लोगों ने अपने खुद के वाद्य यंत्र के तारों को ढीला होने दिया और वे सत्य के संगीत के साथ तालमेल नहीं बैठा पाए, उस सच के साथ जो उनके नेचर में बहुत ऊंचा था। कहने का मतलब है कि उस समय जब हमारा देश गुलामी का जीवन जी रहा था और अपनी महिमा को खोता जा रहा था, उस समय जब हमारे देश के लोग सच को सबसे ऊंचा स्थान देते थे लेकिन वे ही उस सत्य को नकारने लगे थे, इसलिए लोगों का जीवन दर्दनाक होता जा रहा था। उस समय एक महान व्यक्ति ने हमारे देश में जन्म लिया। राम मोहन राय वॉज वन सच मैन who had been rudely rejected by his country, which refused to be reminded of the responsibility of its great inheritance, while clinging with desperate infatuation to its degeneracy. But the occasion was urgent, and therefore his appearance in the midst of an angry annoyance was inevitable. लेकिन ये ओकेशन भी बहुत ज़रूरी था, इसलिए गुस्से से भरी, झुंझलाहट से भरी इस भीड़ के बीच उनका आना जरूरी हो गया था। लोग उनकी बातों का विरोध कर रहे थे, गुस्से से भरे थे, उनके विचारों का समर्थन नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनका इस युग में अपीयर होना बहुत ही जरूरी था। He came to represent the change of season, which must follow the long indigence of drought and bring the wealth of shower, which inspire in the heart of a parched up bareness, a magnificence of life. जिस तरह से बारिश का मौसम आने से सूखा दूर हो जाता है और चारों तरफ हरियाली और समृद्धि आ जाती है, उसी तरह से मनुष्य के जीवन में निराशा को दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय को प्रकट होना बहुत जरूरी था।
It seemed like a bewildering surprise, such a shifting of scene and its fullness of meaning must wait to be unfolded till the harvest ripens and the reapers no longer hesitate to acknowledge it. ये सब चौंका देने वाला लगता था। इस तरह से सीन का बदलना और तब तक सामने आने का इंतजार करना जब तक कि फसल पक ना जाए और काटने वाले इसे स्वीकार करने में संकोच ना करे। मीन्स उनकी बातों को लोग धीरे धीरे समझने लगे और उनके विचारों से प्रभावित होने लगे। शुरू शुरू में तो लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन उनके जो आधुनिक विचार थे वो लोगों को धीरे धीरे प्रभावित करने लगे और इसका रिजल्ट सामने आने लगा। Ram Mohan came to his countrymen as an unwelcome accident, stupendously out of proportion to his surrounding. राम मोहन राय अपने कंट्रीमैन के सामने, अपने लोगों के सामने जब प्रकट हुए, मीन्स अपने विचारों को जब उन्होंने रखा, तो उन्होंने उनका स्वागत नहीं किया, एक अनवेलकम एक्सीडेंट के रूप में उन्हें देखा, उनकी बातों का विरोध किया गया। लेकिन येट ही वॉज द मैन फॉर हुम आर हिस्ट्री हैज़ बीन वॉचिंग थ्रू द नाइट। लेकिन फिर भी वो ऐसे व्यक्ति थे जिनका हमारा इतिहास कई रातों से, मीन्स लंबे समय से इंतजार कर रहा था। हमारा देश जो कि गुलामी में जी रहा था, निराशा से घिरा हुआ था, उसे राजा राम मोहन रॉय ने एक आशा की नई किरण दिखाई। द मैन हु वॉज रिप्रेजेंट हिज लाइफ कंप्लीट सिग्निफिकेंस ऑफ द स्पिरिट एंड मिशन ऑफ द लैंड टू विच ही बिलोंग। वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया अपने देश के प्रति, अपनी भूमि के प्रति, अपने लोगों के प्रति जिससे वो बिलोंग करते थे। कहने का तात्पर्य है कि उनके जीवन का उद्देश्य उनके अपने देश की आत्मा और उनके मिशन को प्रकट करता है। इट वॉज अ लोनली लाइफ। राम मोहन रॉय का जीवन एकांकी था, बट इट हैड फॉर इट्स कॉमरेड्स एंड नोबल पाथ सीकर हु प्रीसीडेड हिम इन इंडिया। लेकिन उन्होंने उन महान लोगों से प्रेरणा प्राप्त की जिन्होंने सत्य की खोज करने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। हुज करेज वॉज सुप्रीम इन देयर एडवेंचर ऑफ ट्रूथ, जिन्होंने सत्य की खोज में अपना साहस दिखाया। इट इज़ अ मैटर ऑफ इनफाइनाइट वंडर दैट एट an obscure age of narrow provincialism, Ram Mohan should be able to bring as a gift to his people who did not understand him. ये बड़े ही आश्चर्य की बात है कि उस ऑब्सक्योर यानी अजीब युग में जब लोग संकुचित प्रांतवाद यानी नैरो प्रोविंशियलिज्म से घिरे हुए थे, मीन्स उस समय लोगों की विचारधारा बहुत ही संकीर्ण थी, उस समय राम मोहन ने अपने देश के लोगों को ऐसा विचार दिया जिसे वे लोग समझ नहीं पाए। The mind that in its generous sympathy and understanding comprehended the best aspiration of the East and West, the mind that opened to itself the confluence of cultures on which have ever come sailing great epochs of civilization. राम मोहन राय ने ईस्ट और वेस्ट, पूर्वी सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता दोनों की अच्छाइयों को समझा, लोगों को भी उनकी अच्छाइयों से अवगत कराया और दोनों ही सभ्यताओं का कन्फ्लुएंस माने एक साथ दोनों ही सभ्यताओं को जोड़ा और एक ग्रेट सिविलाइजेशन, एक महान सभ्यता के विकास का आधार बनाया। The vision of the modern age with its multitude of claims and activities shone clear before his mind's eye, and it was he who truly introduced it to his country before that age itself completely found its own mind. आधुनिक युग की अनेक मांगे थी और बहुत सारी गतिविधियां थी जो राजा राम मोहन राय के मन में पहले से ही थी। मीन्स राजा राम मोहन राय जानते थे कि मॉडर्न एज की डिमांड क्या है। उन्होंने अपने देश को उस युग के विचारों से परिचित कराया, जबकि वो युग पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था। राम मोहन राय ने उस समय से आगे की सोच को यानी मॉडर्न नए नए विचारों को सामने रखा और समाज को नई सोच के प्रति जागरूक किया। We in India have occasion to blame our destiny. We have reason to deplore our past and despair our future, but at the same time we have the right to hope for the best when we know that Ram Mohan has been born to us. भारत में हम अक्सर अपनी किस्मत को दोष देते हैं, अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताते हैं और अपने भविष्य को देखकर निराश होते हैं। लेकिन राम मोहन राय के आने से हमारे देश के लोगों में आशा की एक नई किरण आई। वह एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जिन्होंने अपने समय की सीमाओं को पार करके आधुनिक युग की नई संभावनाओं को हमारे सामने रखा। मीन्स उस समय लोग
जो रूढ़िवादी परंपराओं से विचारों से घिरे हुए थे, उनके सामने अपने वेस्टर्न मॉडर्न थॉट्स को प्रस्तुत किया। Such a marvelous fact has to be fully realized by us through a series of years, and great as is the glory of that it carries in itself, great will be our shame in proportion if we fail in the least to offer him our best recognition, even after a century of his death. ये अनोखा सच हमें धीरे धीरे समझना होगा कि राम मोहन राय केवल अपने कार्यों की वजह से ही महान नहीं बने, बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा दूरदर्शी थे और समाज के प्रति उनका नज़रिया भी उस समय के लोगों से अलग था। अगर हम उनकी महानता को नहीं समझते हैं, उनकी महानता को समझने में गलती करते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी ही शर्म की बात होगी। हमें उनकी महानता को सही ढंग से सम्मान देना चाहिए, लेकिन यह हमारे लिए शर्म की बात है कि एक सेंचुरी बीत गई है उनकी मृत्यु को, लेकिन फिर भी हम उसे बेस्ट रिकग्निशन देने में समर्थ नहीं हो पाए हैं। Let us be worthy to own him by our capacity to understand him and willingness to dedicate to him proud homage of gratitude. इसलिए उनकी महानता को समझने के लिए हमारे अंदर एक गहरी क्षमता होनी चाहिए और हमें उनके प्रति अपनी कृतज्ञता और समर्पण को प्रकट करना चाहिए। हमें उनका आभार प्रकट करना चाहिए कि वो हमारे लिए आधुनिक विचारों को लेकर आए और हमारे समाज में फैली कई बुराइयों को उन्होंने दूर। For a long time we have kept him aloof from us as an alien and thus proved ourselves small. But the opportunity has come today when we can show that the country that produces great messengers of truth knows how greatly to receive them. फाइनली टैगोर कहते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक हमने राम मोहन रॉय को एक बाहरी विदेशी व्यक्ति समझा और उनके योगदान को पूरी तरह से समझने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन अब हमारे पास एक मौका है कि हम दिखा सकें कि हमारा देश केवल एक महान मैसेंजर को ही नहीं जन्म दे सकता, बल्कि उसके योगदान को भी पूरी तरह से स्वीकार करता है और सम्मान भी करता है। हम अपने देश के इस महान पर्सनालिटी को रेस्पेक्ट देते हैं, उनके विचारों का सम्मान करते हैं। अब समय है कि हम अपनी छोटी सोच को बदलें और उन लोगों को उचित स्थान दें, उन लोगों को उचित सम्मान दें जिन्होंने हमारे समाज को एक नई दिशा और नई प्रेरणा दी। विश्व भारती न्यूज़, मार्च 1933। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने व्यूज़ कमेंट कीजिएगा। बहुत जल्द आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।